आपका स्वागत है हमारी इस अनदर वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा सत्र 2024 जो इस साल जो है 18 मई को जो होने वाला है, उसके लिए हम जो है यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, जिसमें जो है हमने पहले जो है मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न देख लिए थे। अब ये जो है अंक गणित के अगले जो 25 प्रश्न हैं जो पिछले साल जो आए थे उसका जो है हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 51 है कि 9821 में 2589 में वास्तविक अंतर याद कीजिए। तो वास्तविक अंतर के लिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, वो संख्या को लिखना है 9821 और उसमें से आपको क्या कर देना है, उस संख्या को घटा देना है जो संख्या दिया हुआ है। तो जब इस संख्या को हम घटाते हैं तो घटाने पर हमको वास्तविक अंतर आपको दिखेगा 7132। तो इसको आप घटा के भी देख सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7132। तो 7132 ऑप्शन जो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो होगा। तो ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं क्या करना है, घटा के देखना है। अगला प्रश्न दिया है 30 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी 9000 रुपए है, तो बताइए प्रत्येक मजदूर के हिस्से में कितना रुपए आएगा। तो इस प्रश्न को अगर आप देखते हैं तो देखने पर समझ आता है कि इसमें क्या हो रहा है कि 30 मजदूर एक दिन काम करते हैं, 9000 कमाते हैं, तो एक मजदूर का निकालना है। तो आपको मालूम होगा कि ज्यादा का दिया है, एक का जब हम निकालते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमको भाग देना रहता है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, 9000 में से 9000 में किसको भाग देना है, हमको भाग देना रहेगा। तो यहाँ पे भाग के लिए मैं स्लैश का उपयोग करता हूँ क्योंकि कंप्यूटर में वैसा सिंबल नहीं आ पा रहा है। तो जब हम इसको भाग देते हैं तो यहाँ पे जब भाग देंगे तो आपको मालूम होगा कि 30 तिया 90 और यहाँ शून्य जो है चला जाएगा, तो यहाँ पे 300 जो है वो उत्तर के रूप में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे, तो यहाँ पे उत्तर जो है 300 जो ऑप्शन नंबर सी है वो आ जाएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 53 दिया है कि एक दुकानदार ने 1000 रुपए में एक पंखा खरीदा और 1575 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ या हानि होगा। तो आपको याद रखना है जब भी ऐसे प्रश्न जब आपके एग्जाम में आते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये जो जितने में खरीदता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। इसको क्या बोला जाएगा, ये 1000 रुपए इसका क्रय मूल्य है और बेचना कितने में जा रहा है, 1575 रुपया में। तो इसका मतलब कम में खरीदा गया और ज्यादा में बेचा गया, यानी इसका मतलब क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो जब हम ज्यादा में बेचेंगे तो हमेशा हमको प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा। तो यहाँ पे लाभ कितना होगा, तो इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो जब हम विक्रय मूल्य 1500, थोड़ा सा क्योंकि माउस से मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो 1575 में से हम 1000 को यहाँ पे माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 575 रुपए। अब ये 575 रुपये क्या है, हम ज्यादा में बेचे हैं तो हमको प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से 575 रुपया हमारा क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे सीधा 575। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला आ जाते हैं, यदि 17 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 153 रुपए है तो 3 किलोग्राम टमाटर का मूल्य याद कीजिए। तो ये एक अंकी का प्रश्न है, पहले हमको 1 किलो का निकालना पड़ेगा। तो 17 किलो का यहाँ पे रेट दिया हुआ है, 17 किलो का 153 रुपए। तो 1 किलो का जब हम निकालते हैं तो आपको मालूम होगा कि 17 के पहाड़ा में जो है वो 9 बार में जो है 153 आता है, यानी 1 किलो का रेट निकल जाएगा 9 रुपए। और वहीं पे हम जो है 1 किलो का 9 रुपए है तो 3 किलो का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 3 से, तो 9 तिया 27 उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो जो है परफेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, कि ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, 27 जो दिया हुआ है वो उत्तर सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला आ जाते हैं
कि 8% बराबर, तो प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। किसी का भी प्रतिशत अगर निकालना रहेगा तो हमको क्या कर देना है, बटा 100 के रूप में लिख देना है, यानी हर में हमको क्या कर देना है कि 100 से भाग दे देना है। तो यहाँ पे भी 8 यानी 8/100 करते हैं हम। 8/100 जब करते हैं तो जब हम इसको भाग देंगे इसको 8 को, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 शून्य हैं, तो 2 शून्य हैं तो क्या होता है कि पहला शून्य जो है वो दशमलव से पहले आ जाता है और एक और शून्य यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.08 जो है ये वाला उत्तर जो है कौन सा, सी नंबर का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप इसको भाग दे के भी देख सकते हैं और सीधा सा फॉर्मूला है, जब 10 से भाग देते हैं तो दशमलव बस लगता है सामने, और जब 100 से भाग देते हैं तो 0.08 हो जाएगा, और 1000 से देंगे तो 0.008 हो जाएगा। तो ऐसे जो है जब हमने दशमलव के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 5 में, तो उस समय आपने देखा होगा कि दशमलव से यहाँ पे केवल आपको क्या करना है, 8 को जो है 100 से भाग देना है, फिर आपका उत्तर आ जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 56 में क्या दिया है कि 18, 36, 54 का महत्तम समापवर्त याद कीजिए। अब महत्तम समापवर्त क्या होता है, वहां बड़ा सा बड़ा संख्या जो तीनों संख्या को भाग दे। तो हमको क्या करना है, हमको सीधा उत्तर से ही हमको क्या करना है, इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं हम, 72 से तीनों को भाग देंगे तो 72 ऑलरेडी जो है इनसे बड़ा है, तो ये तो भाग जाएगा ही नहीं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे 36 से तो 36 जा रहा है, लेकिन 18 से बड़ा हो जा रहा है, तो ऐसा संख्या लेना है जो तीनों को भाग दे। 54 भी बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका महत्तम समापवर्त निकल जाएगा, वो हो जाएगा उत्तर डी 18। तो जब महत्तम समापवर्त की बात रहे तो आपको सीधा उत्तर को देखना है, उस उत्तर में से कौन सा ऐसा उत्तर है जो तीनों अंक जो दिए हैं ऊपर में महत्तम समापवर्त, ये तीनों अंक को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। तो 36 से जब विभाजित करेंगे तो 18 जो है ये छोटा पड़ जा रहा है, 72 से करते हैं तो सभी संख्या छोटा पड़ जा रहा है, 54 से तो 18 और 36 भाग जाएंगे ही नहीं। फिर 18 से जब हम भाग देते हैं तीनों जाते हैं, तो यहाँ पे तो हमारा उत्तर जो है एकदम आसान हो जाता है कि उत्तर जो है डी आ जाएगा। 57 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, 21/3 प्लस धन 21/7। अब यहाँ पे जो प्रश्न को देखने पे हमको समझ आ रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा दिया हुआ है कि ऊपर में जो है अंश में 21 दिया हुआ है दोनों में, और 21/3। तो हम देखते हैं कि ऊपर का संख्या जो है उसको नीचे की संख्या से हम भाग दे सकते हैं। तो जब हम यहाँ से 3 से जब ऊपर की संख्या को भाग देते हैं तो 7 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, 3 7 21। वैसे ही हम जब नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या को भाग देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 7 या 21। तो यहाँ पे 3 और 7 हमारे पास आ रहे हैं, तो 3 और 7, और नीचे में तो जब भी हम भाग देते हैं नीचे में हर संख्या में हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक जो है क्या रहता है, हर संख्या में उपस्थित रहता है। तो एक का कोई मतलब नहीं, हर में जब एक रहेगा तो उसको जो है हम क्या समझते हैं, वही संख्या समझते हैं, यानी 7/1 यानी 7 ही समझेंगे, 3/1 यानी 3 ही समझेंगे। तो इस 3 और 7 को ही जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा 10। अगला हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 58 में क्या दिया है कि 15 को भाग दे रहे हैं 1/4 से। 1/4 से जब हम 15 को भाग दे रहे हैं तो इस प्रश्न को हम समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे 15 दिया हुआ है, 15 को हम भाग दे रहे हैं, तो भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं, जब हम गुणा में बदलेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और जब हर में 1 रहता है तो इस 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो हम यहाँ पे 15 चौक 60, सीधा सा जब हम इसको गुणा करेंगे 15 और 4 का, तो 15 चौक 60 आ जाएगा। तो इसका उत्तर बी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 15 चौक 60 यानी बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि 99.9 यानी 99.9 धन 55.05 इसको जोड़ना है। अब 05 यानी हमको यहाँ पे जब जोड़ते हैं तो उस समय हमको ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद वाला संख्या, क्योंकि इसमें हमको इकाई को इकाई के साथ, दाही को दाही के साथ, और उसके बाद जो संख्या है उसको उसी के हिसाब से हमको रखना रहता है। अगर इसको सही तरीके से हम नहीं जमा पाएंगे तो वहां पे जो है गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम यहाँ पे प्रयास करते हैं इसको बनाने का, 99.9
99.9 दिया हुआ है, उसी के नीचे में दिया है 55, तो 55.05। क्योंकि माउस से मैं लिख रहने का प्रयास कर रहा हूं तो यहाँ पे बहुत सारे समझ भी नहीं आएगा आपको, तो उसके लिए सॉरी है। तो यहाँ पे हम ऊपर में कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम 5 में यहाँ सीधा 5 को उतार लेंगे, 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे दशमलव है, फिर 9 और 5 हो जाएगा 14, और 9 और 14 का 4 हासिल है, 1 आ गया है यहाँ पे, तो 9 5 14 1 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 154.95 जो है वो सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है आपको दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक पेन की कीमत 8.50 रुपए है, तो 10 पेन की कीमत याद कीजिए। तो ऐसे वाले में जब एक पेन की कीमत जो है 8.50 है, तो हमको 10 पेन का तो सीधा 10 से हम गुणा करेंगे। जब गुणा करते हैं तो देखते हैं कि इसमें आ जाएगा कि 85.0। अब दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो उत्तर नंबर ए जो दिख रहा है वो एकदम सही हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम आ जाते हैं अगला प्रश्न, सीधा आपको प्रश्न पढ़ना है और उत्तर देना है। ठीक 90 अंश की माप वाले कोण को कहा जाता है। तो 90 अंश से कम को न्यून कोण, 90 अंश से अधिक को जो है अधिक कोण बोला जाता है, और जो 90 अंश होता है उसको बोला जाता है जो है समकोण कोण, समकोण। तो यहाँ पे समकोण हो जाएगा, 90 अंश वाला जो है वो समकोण में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला कि 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इस हिसाब से 2 किलोमीटर में सीधा 2000 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे 750 ग्राम बराबर किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 750 ग्राम को हमको क्या करना है कि इसको किलोग्राम में बदलना है। तो जाहिर सी बात है कि ये दशमलव में ही आएगा, क्योंकि 1000 रहता तो 1 किलोग्राम आता, अब 1000 से कम है, तो हम इसको 750 भागित 1000, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से जो हर में रहता है वो हमेशा भाग देता है, तो जब हम इसको भाग देंगे तो 0.750 किलोग्राम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। .750 किलोग्राम ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 में क्या दिया हुआ है, चित्रा बाजार से 9.50 रुपए की टमाटर और 17.75 रुपए की भिंडी खरीदी, बताओ चित्रा ने कुल कितने रुपए खर्च किए। एक तो बहुत ही आसान प्रश्न है कि 9.50 रुपए की क्या खरीदी है, टमाटर, और 17 यानी कुल खर्च किया है, तो हमको जोड़ना पड़ेगा। तो जब जोड़ेंगे तो 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, 7 5 12 हो जाएगा, हासिल आया 1 हो, यहाँ पे हासिल आ जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, 10 और 7 17, 17 का 7 हासिल आया 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी और दशमलव यहाँ पे लगेगा 27.25, इसका उत्तर आ जाएगा। तो 27.25 ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो हम इसको मिटा देते हैं और ऑप्शन नंबर डी में टिक कर देते हैं। तो यहाँ से हम ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देते हैं। अगला हम आ जाते हैं 2 दिन में कितने घंटे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो एक दिन में 24 घंटे, तो 2 दिन में 24 से जब 2 से गुणा करेंगे तो 48 घंटे उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है 24 दूनी 48 घंटा वो सही हो जाएगा। अगर वर्ग के प्रत्येक भुजा का माप 8 मीटर हो तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणित भुजा होता है। तो 4 गुणित भुजा के हिसाब से यहाँ पे 4 गुणित भुजा के हिसाब से आपको 4 यहाँ पे भुजा और एक भुजा का माप जो है वो 8 जो है क्या है, मीटर है। तो 8 और गुणित 4 या 4 गुणित 8 करते हैं तो 8 चौक 32 यहाँ पे मीटर जो है ये क्या हो जाएगा,
उस वर्ग का परिमाप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 25 पैसे 1 रुपए का खालिस्तान हिस्सा है। जैसे 1 रुपए में 100 पैसा होते हैं, 1 रुपए में 100, यानी इसका मतलब क्या होता है कि जब हम 25 को 4 बार जोड़ेंगे, 25 धन 25 धन 25 धन 25 ऐसे 4 बार जोड़ा जाएगा, तब वो क्या आएगा, 1 रुपए बनेगा। तो इसका मतलब कि 25 पैसा 1 रुपए का कौन सा हिस्सा होता है, तो चौथा हिस्सा होता है। तो इसको हम, ये वाला आ जाएगा चौथा हिस्सा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 3 2 1 गुणित 9, यानी 321 गुणित 9 में क्या घटाएं कि 2888 आ जाए। तो सबसे पहले तो आपको इसका गुणा करना पड़ेगा। जब हम इसका गुणा करते हैं तो गुणा करने के पश्चात जो है हमारे पास आ जाता है 9 एकम 9, 9 दूनी 18 का 8 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 1 हासिल चला जाएगा, 9 तिया 27 और 1 28, तो 2889। अब इसमें क्या घटाएंगे, तो सीधी सी बात है कि 1 ज्यादा है तो 1 कम करेंगे, तो 1 को घटा देंगे। तो इसका उत्तर कौन सा आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा ए नंबर। अगला देख लेते हैं 333 गुणित 33, 33 गुणित 33 दिया है। तो 33 में 33 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 33 में 33 3 तिरिक 9 और 3 तिरिक 9 धन यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व किए तो ये आ गया 99। यहाँ पे भी हम 3 को 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, यानी 99 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाता है 100। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 69 नंबर का जो उत्तर है वो हो जाएगा बी। अगला हम देख लेते हैं विषम संख्या बताइए। तो विषम संख्या क्या होता है, जिसका जोड़ी नहीं बनता, यानी इकाई के संख्या को देखो और वो जो है 2 के पहाड़ा में नहीं आता। जैसे 3 जो है वो 2 के पहाड़ा में नहीं आता, 4 जो है 2 के पहाड़ा में आता है, 8 भी आता है, 6 भी आता है। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे उत्तर नंबर ए जो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 33 जो है वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं कि 8 और 10 का लघुत्तम समापवर्त। अब ये जो एग्जाम रहेगा वहां पे आपके पास ऑप्शन रहेगा, आपको निकालना नहीं लघुत्तम समापवर्त क्या करना है, सीधा आप देखो यहाँ पे उत्तर में कि कौन सा ऐसा संख्या, उत्तर संख्या को देखो उत्तर में कि जो है 8 और 10 दोनों से भाग जाएगा। छोटा से छोटा संख्या होना चाहिए। तो 8 जो है छोटा है, लेकिन ये जो है दोनों से भाग नहीं जाएगा, 8 से जा रहा है 10 से नहीं जाएगा, 10 जो है 10 से जा रहा है 8 से नहीं जा रहा है। अब यहाँ दोनों में से देखते हैं तो 40 छोटा है, तो 40 को देखते हैं तो 40 8 से भी जा रहा है 10 से भी जा रहा है, तो इसका परफेक्ट उत्तर जो है वो 40 हो जाएगा। तो ऐसे आपको उत्तर को क्या करना है, ढूंढने का प्रयास करना है ताकि आपका उत्तर जो है वो क्या हो जाए, सही हो जाए। अगला जो है प्रश्न नंबर 72 को देख लेते हैं। 1/5 गुणित 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गुणा किया जा रहा है 1/5 के साथ जो है 5 का गुणा करते हैं। तो ऐसे जब भी गुणा होता है, अगर ऊपर नीचे में समान संख्या है अंश और हर में, अब ये जब गुणा होगा तो 1 5 6 5 हो जाएगा, 5/5 यानी 5 और 5 जो है कट जाएगा, तो यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो उत्तर 72 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बी नंबर जो है सही होगा, 72 का बी। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। 7 और 1/9 के व्युत्क्रम का योग। तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, अंश को हर कर देना है, हर को अंश कर देना है। तो 7 को जब हम व्युत्क्रम करते हैं तो 1/7 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/9 को हम व्युत्क्रम करते हैं तो 9/1 हो जाएगा, सॉरी 9/1 हो जाएगा ये। अब ये क्या हो जाएगा, जब दोनों को का हर यहाँ पे 7 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम, फिर ये 9 7 63, यहाँ पे 1 का यहाँ त्रिया गुणा कर देते हैं, 1 एकम 1 और 9 7 63, तो ये क्या हो जाएगा 63, यानी 63 और 1 64, 64/7 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 64/7। तो 64/60 जो है 60 जो है उत्तर नंबर डी जो है इसका परफेक्ट उत्तर
हो जाएगा। तो इस तरीके से व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश को हर और हर को अंश में, यानी इसको क्या करने लेना है, चेंज कर देना है। तो ये उत्तर नंबर डी जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कौन सी संख्या को 1000 से भाग देंगे कि वो 7.531 यानी 7 पूर्ण हो गया, यानी 7000 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 7 बार में 1000 से भाग देंगे तो 7531। तो यहाँ पे हमको समझ जाना है 7 पूरा है यानी 7000 होगा, तभी ये संभव है। 7531 वाला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। बाकी बचे हुए 3 अंक जो है वो दशमलव में चले जाएंगे। अगला 75 नंबर में, अंजू ने गणित में 60 में से 30 अंक प्राप्त किए हैं, उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे में जब अंक प्राप्त किए हैं, जब प्रश्न दिया रहता है तो हमको क्या करना है, प्रतिशत निकालने के लिए प्राप्त अंक कितना है 30 गुणित 100 और यहाँ पे बटा पूर्णांक कितना है 60 पूर्णांक है। तो यहाँ से हम शून्य से ये शून्य को काट देते हैं, 3 एकम 3 और यहाँ 3 दूनी 6 और 2 से जब इस 100 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा 50। तो इसका उत्तर आ जाएगा 50%, यानी 60 का जस्ट आधा हो रहा है, यानी 60 जो है 100% है, उसका आधा जो है तो 30 आ रहा है, तो ये 50% हो 50% होगा, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है 50% जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने गणित के जितने भी प्रश्न थे उसको बनाने की कोशिश किया है और आशा करता हूं कि आपको सारे प्रश्न समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है और आने वाले समय में आपको एकलव्य से संबंधित हर एक जो है प्रश्न आपको इस चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।